हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था हमने ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फोर्थ क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 1 2 3 and 3 to -1। सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो मैं x y z लेट करता हूं पॉइंट। लेट P with coordinates x y z be the set of points which are equidistant from first point is A and the coordinates of this point are क्या है इसके 1 2 3 1 2 3 and second point is B। coordinates of this point are 3 to -1 ये। तो now AP is equal to BP। A से B का डिस्टेंस B से P के डिस्टेंस की इक्वल है। AP is equal to BP। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A से B का डिस्टेंस B से P के डिस्टेंस के बराबर इक्विडिस्टेंट है। तो AP is equal to BP की इक्वल implies that AP square is equal to BP square के बराबर आ जाएगा। AP डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे आ जाएगा रूट ऑफ x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z - 3 का स्क्वायर। ये AP की वैल्यू इसका स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, फिर BP निकालो। B इज दिस BP किसके बराबर आएगा x - 3 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 1 दैट इज z + 1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर ये होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल इधर भी, तो ये आ जाएगा। इसको एक्सपेंड कर ये आएगा x² - 2x + 1। इसकी एक्सपेंशन आएगा y² - 2 4y + 4 प्लस z² - 6z + 9। और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सपेंशन x² - 6x + 9 y² - 4y + 4 और z² + 2z + 1 इसके इक्वल। स्क्वायर रूट इधर कैंसिल हो गया और इसके इक्वल कर दिया लगा है x² y² z² दोनों साइड से कैंसिल। यहाँ से बचेगा implies that 2x + 1 - 4y + 4 - 6z + 9 इनको भी साइड ट्रांसपोज करोगे -6x का आएगा प्लस 6x - 9 इसका प्लस 4y - 4 और यहाँ से -2z - 1 और RHS क्या होगी 0। implies that इसका आ जाएगा -2x + 6x दैट इज 4x। फिर y टर्म चले तो -4y + 4y ये हो गया कैंसिल। z टर्म -6z - 2z - 8z। फिर कांस्टेंट क्या है यहाँ से 4 + 1 5 5 + 9 किसके बराबर है 14। ये +9 - 9 कैंसिल कर दो 1 4 + 1 5 और कांस्टेंट कहाँ पे है तो 5 - 4 किसके बराबर आएगा 1। ये -4 ये भी कैंसिल हो गया। पीछे का आंसर 1 और ये -1 किसके बराबर आएगा -2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। या इसके इक्वल
ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 भी कैंसिल, तो ये इसके इक्वल 2 कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकाला, x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है सेटअप पॉइंट्स की। नेक्स्ट देखो इसके हिंट है तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में find the equation of setup points P such that whose distance from A and B is equal to 10 units। सेटअप पॉइंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। A और B से डिस्टेंस कितना है? 10 units। तो A B दोनों पॉइंट्स दिए गए, यहाँ पे क्या है? A B is equal to 10 के बराबर दिया गया है। A B स्क्वायर is equal to क्या हो जाएगा? 100। A B के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। सॉरी सेटअप पॉइंट्स दिए गए जिनके डिस्टेंस के साथ इसे सेटअप पॉइंट्स को P रखो, P विद कोऑर्डिनेट्स x y z रखो। सेटअप पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसमें? इन दो पॉइंट से वो सेटअप पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम कितना है? 10। AP प्लस BP इज इक्वल टू 10 के बराबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो, या AP इज इक्वल टू 10 माइनस BP करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके इसको सिंपलीफाई करो। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस BP का स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यूज पुट करो, डिस्टेंस फॉर्मूला करेगा, इसमें डबल स्क्वायरिंग होगी, या अगेन फिर से रूट में आएगा, उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके फिर ये सिंपलीफाई होगा। खुद सॉल्व करो। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन के लिए यहाँ सेक्शन फॉर्मूला होगा, रिलेटेड टेंस पर है सेक्शन फॉर्मूला से। अगर हमारे पास फॉर्मूला कोई पॉइंट है, हमारे पास कोई भी A, दिस इज पॉइंट B, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और z2 ये दिए गए, और तीसरा पॉइंट एक P, इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी रेशियो में, कोई भी पॉइंट है ये डिवाइड कर रहे हैं किसी रेशियो में m/n, इंटरनल डिवीजन हो रही है। इंटरनल डिवीजन हो रही है इस केस में, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए क्या आ जाएगा? इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है इसके बराबर होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और देखो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? m, यहाँ से x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस n y1 and x1 डिवाइड बाई m प्लस ये x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट में y मान होंगे, इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट, और m z2 प्लस n z1 डिवाइड बाई m प्लस n, इसका क्या आ जाएगा? z कोऑर्डिनेट। ये आएंगे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। एक्सटर्नल डिवीजन में एक्सटर्नल डिवीजन के लिए कोऑर्डिनेट्स अब ठीक क्या होंगे? पी आर सेम यही लिखना है, बट यहाँ पे क्या आएगा? साइन आप चेंज कर दो, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए साइन चेंज करो, प्लस माइनस, यही आएगा m x2 माइनस n x1 डिवाइड बाई m माइनस n, x कोऑर्डिनेट m y2 माइनस n y1 डिवाइड बाई m माइनस n, ये y कोऑर्डिनेट m z2 माइनस n z1 डिवाइड बाई m माइनस n, इसका z कोऑर्डिनेट। और देखो
P Q R। एक्सटर्नल डिवीजन कब होती है? जब R इसी के एक्सटर्नल लाइन पे लाई करे। मान लो पॉइंट P एक Q है और पॉइंट R कहाँ पे लाई करे? इसी की प्रोड्यूस लाइन पे लाई कर रहा है। उस केस में M पार्ट्स ही आए, P टू Q M पार्ट्स होते हैं, सॉरी P टू R M और P टू Q I M। इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट R जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ ए भी लेना, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और ये पॉइंट पी कहाँ पे? इसकी प्रोड्यूस लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। उस केस में ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। और पी अगर मिड पॉइंट है, ये ए, ये पॉइंट बी, इनके कोऑर्डिनेट्स देखो। ए पी पॉइंट जो मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, उस केस में क्या आते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मिड पॉइंट फॉर्मूला रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आएंगे? पी आर क्या आएगा? रेस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट सम अपॉन टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 y कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 इसका z कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट देखो इसकी एक्सरसाइज 12.2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट having the points -2 3 5 and 1 -4 6 in the ratio 2:3 internally और 2:3 externally divide कर रहा है। Let the given points are क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हमने गिवन पॉइंट्स को ये भी लेट करता, लेट द गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज हियर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर -2 3 5, -2 3 and 5 और दूसरा पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 -4 6, 1 -4 और 6। सिचुएशन दिस इज पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2 3 और 5। दिस इज पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 -4 और 6 और एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको किसी रेशियो में, पॉइंट P कर रहा है 2 रेशियो 3, इसको रखता है x y z, इसके कोऑर्डिनेट्स। लेट P with coordinates x y and z, इसके कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, डिवाइड्स a b in the ratio 2:3, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इंटरनल डिवीजन, फर्स्ट पार्ट में इंटरनल डिवीजन हो रही है। जब इंटरनल डिवीजन में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P किसके बराबर आएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ P के एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? इस केस में देखो दिस then m x2 that is 2 into 1 plus n x1 3 into -2 divided by 2 plus 3, ये आ जाएगा 2 minus into 2 6 upon 5 which is equal to -4 by 5 equal। फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट ऑफ P किसके बराबर आ जाएगा? देखो my2 that is 2 into -4 plus ny1 3 into 3 divided by 2 plus 3, ये आ जाएगा किसके इक्वल? दिस इज -8, 3 3 is 9 अब
अब जिस पॉइंट बी किसके बराबर होगा 2 × 6 प्लस 3 × 5 डिवाइड बाई 2 + 3। ये किसके बराबर आएगा 6 × 12 प्लस 15 अपॉन 3 + 2 किसके बराबर आएगा 5 विच इज इक्वल टू 27 अपॉन ये आया हमारे पास देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -4/5 1/5 एंड 27/5। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सेम इसी तरह एक्सटर्नल डिवीजन आपने सेकंड पार्ट इसी पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप सबको। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस, 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 यहाँ पे माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/5 एक्स कोऑर्डिनेट, इधर भी ये माइनस और ये -9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 -17/5, इधर माइनस माइनस कि 12 - 15 माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/5। तो एक्सटर्नल ये इसकी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे पी की कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, P, Q and R are collinear points, find the ratio in which Q divides PR। ठीक है, Q PR को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो फाइंड करना है। The given points are given points लिखते हैं, given points क्या दिए गए हैं। The question number 2, given points are, first point is P and the coordinates of this point are 3, 2, -4, 3, 2, -4. Second point is Q, coordinates of this point are 4, 5, -6, 5, 4, -6, and third point is PQR and coordinates of this point are 9, 8, -10, 9, 8, -10। ये यहाँ पे मैं लेट करता हूँ Q डिवाइड्स PR, Q इसको डिवाइड्स कर रहा है PR इन द रेशियो K रेशियो 1, PR इन द रेशियो K रेशियो 1। PR बेसिकली K रेशियो 1 को डिवाइड कर रहा है, तो व्हिच इंप्लाइज दैट X कोऑर्डिनेट ऑफ Q किसके बराबर आएगा, वो 5 है गिवन। Now x coordinate of Q किसके बराबर 5, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला x कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, x कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला Q इसको डिवाइड कर रहे हैं, सेक्शन फार्मूला से क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट इस Q का Q पॉइंट ऑफ डिवीजन है, या K × 9, K × यहाँ से x कोऑर्डिनेट 9, 1 × 3 प्लस 1 × 3 / K + 1 = 5। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया, सेक्शन फार्मूला, तो which implies that 9K + 3 upon K + 1 = 5, 9K + 3 = 5K + 5, which implies that 9K इसके साइड आया -5K, 5 - 3, which implies that 9K में से 5K गए तो 4K, 2, which implies that K की वैल्यू क्या आएगी 2/4, 1/2। अगर K की वैल्यू पॉजिटिव तो इंटरनल डिवीजन हो रही है, नेगेटिव तो क्या होती है एक्सटर्नल डिवीजन। देयरफॉर इसको K की वैल्यू 1/2 है, तो रेशियो क्या है 1:2। देयरफॉर Q डिवाइड्स
P are in the ratio 1:2 इसको डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो इन विच y-z plane divides the line segment formed by joining the points -2, 4, 7 and -3, -5, 3, -5, 8। ठीक है, y-z प्लेन क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, वो रेशियो फाइंड करना है। तो मैं लेट करता हूँ, ये रेशियो क्या होगा, k रेशियो। लेट y-z प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट Question number 3, let y-z plane divides the line segment joining, इनको ज्वाइन कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट है इसका -2, 4, 7, -2, 4, 7 एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, ये है 3, -5, 8, 3, -5, 8 इन द रेशियो k रेशियो 1। रेशियो कौन सा है, k रेशियो 1 को डिवाइड कर रहा है, y-z प्लेन डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो किस रेशियो में, k रेशियो 1 में। तो इस केस में क्या आ जाएगा, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ उस केस में देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p are इस पॉइंट को p है, let the y-z plane divide the line joining in the ratio at point p पे ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में देन x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p किसके बराबर आएगा, देन x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहे हैं दोनों, तो k के साथ 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1, ये आएगा बाइसेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट। किसका, पॉइंट p का बट x कोऑर्डिनेट जो y-z कोऑर्डिनेट है p लाइज ऑन y-z प्लेन, बट पॉइंट ये p कहां पे लाइज कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कौन सा, y-z प्लेन पे, ये उस प्लेन पे भी लाइज कर रहे हैं पॉइंट पर, p लाइज ऑन y-z प्लेन, और p y-z प्लेन पे लाइज कर रहा है, इसका मतलब सो x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट x y-z प्लेन पे लाइज है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, विच इंप्लाइज दैट यहाँ से p का x कोऑर्डिनेट ये निकला था k into 3k -2 upon k plus 1 is equal to 0, which implies that 3k minus 2 is equal to 0, ये उस साइड जाके 0 हो गया, 3k की वैल्यू 2 implies that k की वैल्यू 2 upon 3, therefore the required ratio जिसमें डिवाइड कर रहा है ये y-z प्लेन लाइन सेगमेंट को, वो क्या है, इज इक्वल टू 2:3 इसका आंसर। Using section formula so that the points are collinear, इन पॉइंट्स को collinear points शो करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, किसका यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। तो मैं पहले ये लेट करता हूँ, लेट b डिवाइड्स ab इन द रेशियो, कोई भी पॉइंट इनमें से एक लेता हूँ, मान लो b लेता हूँ, इसमें लाइक कर रहा है तो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, वो रखता हूँ k रेशियो में। The given points are question number 4. The given points are
फर्स्ट पॉइंट इज ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 -3 4 2 -3 और 4। सेकंड पॉइंट इज बी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 to 1 -1 to 1 एंड थर्ड पॉइंट इज सी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 1/3 2 0 1/3 और 2 ये तो देखो ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोलिनियर शो करना सेक्शन फार्मूला से है। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ लेट बी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो बी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है के रेशियो 1। ये मैं पोजीशन लेता हूँ बी ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में के रेशियो 1 में। तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी बाई सेक्शन फार्मूला निकालो बी का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होना है k इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1 बाई सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग विच इंप्लाइज दैट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आ जाएगा बी का एक्स कोऑर्डिनेट देखना है तो गिवन एक्स कोऑर्डिनेट क्या -1 और यहाँ से क्या आ जाएगा k इंटू 0 तो 1 इंटू 2 का 2 अपॉन k प्लस 1 विच इंप्लाइज दैट ए साइड ऑफ -k -1 इज इक्वल टू 2 विच इंप्लाइज दैट -k की वैल्यू क्या आ जाएगी ये उस साइड जाके 3 विच इज इक्वल टू 3 तो k की वैल्यू क्या निकली 3 तो k की वैल्यू क्या निकली -3। अब आप क्या करो y कोऑर्डिनेट निकालो आप b यहाँ से भी और फिर उसके बाद z कोऑर्डिनेट आप b निकालो यहाँ से भी k की वैल्यू -3 आनी चाहिए। अगर हर पॉइंट में k की वैल्यू -3 आती है तो इसका मतलब ये जो है पॉइंट बी एक्चुअल में इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो k रेशियो 1 एक्सटर्नल डिवीजन हो रही है k की वैल्यू -3 जिसको एक्सटर्नल डिवीजन हो रही है एक्सटर्नल लाइन पे लाई कर रहे हैं कि बी जो है इसकी प्रोड्यूस लाइन पे एसी प्रोड्यूस पे तो ये प्रूव हो जाएगा सेक्शन फार्मूला से कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइंस अपॉन जॉइनिंग द पॉइंट्स p and q। वो पॉइंट जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। द गिवन पॉइंट्स आर ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स दिए गए इनको दो पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करने हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। गिवन पॉइंट्स के p विद कोऑर्डिनेट्स 4 to -6 एक पॉइंट है हमारे पास p 4 to -6 और दूसरा पॉइंट है q इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10 -16 6 10 -16 और 6 ये दो पॉइंट्स है और एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है सॉरी दो पॉइंट्स को ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में ट्राइसेक्ट मैं और बी लेता हूं पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन द गिवन पॉइंट्स आर पॉइंट्स और फर्स्ट पॉइंट P जो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं यहाँ पे 4 to -6 एंड सेकंड पॉइंट B log सॉरी B दिस इज Q already given इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10 -16 6 10 -16 और 6 पॉइंट्स को ट्राइसेक्ट कर उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। लेट A and B
be the points which dissect PQ. इस लाइन से PQ डाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखो, अरे इसको डाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है PQ को किस रेशियो में, 1:2। ए की साइड 1 पार्ट है, ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ए की साइड 1, इस साइड कितने 2 पार्ट्स, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। नाउ P this is A divides PQ in the ratio 1:2. Now A divides PQ in the ratio 1:2 by section formula. Section formula से coordinates of A किस तरह आएंगे, coordinates of A is equal to, करो सेक्शन फॉर्मूला पर x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1 into 10 plus 2 into 4 upon 1 plus 2. x कोऑर्डिनेट 1 into -16 plus 2 into 2 divided by 1 plus 2, और ये y कोऑर्डिनेट 1 into 6 plus 2 into -6 अपॉन 1 plus 2, इसका आ गया z कोऑर्डिनेट। इसको सिंप्लीफाई करके निकालो ये, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इनको आगे सिंप्लीफाई करना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये जो दूसरा पॉइंट है ट्रांसेक्शन, यहाँ पे ये लिखो आल्सो B divides PQ in the ratio 2:1। B किस रेशियो में डिवाइड करा, 2:1। तो B के साइड क्या है 2, इस साइड कितना है 1 पार्ट, 2:1 में डिवाइड करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B किसके लिए, इस सेक्शन फॉर्मूला से आया है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखो 2 into 10 plus 1 into 4 upon 2 plus 1। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए 2 into यहाँ से y कोऑर्डिनेट 16 -16 plus 1 into 2 divided by 2 plus 1 y कोऑर्डिनेट, और यहाँ से 2 into 6 plus 1 into -6 upon 2 plus 1, इसमें z कोऑर्डिनेट। इसको सिंप्लीफाई कर देना, क्या निकलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 12.3 भी कंप्लीट होगी। मिस